Good morning, students. Our next topic is silk. Silk fiber are also animal fibers. सिल्क फाइबर जो है वो एक तरह से एनिमल फाइबर ही होता है। सिल्क का नाम आपने सुना होगा घर में, जब आप मम्मी के या बहन के मुंह से सुनते होंगे कि सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट, तो आई थिंक आप लोगों ने ये नेम ज़रूर आपने सुना होगा। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द rearing of silkworm from obtained silk is called सेरीकल्चर। जो सिल्क जो है वो हमें एक सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक आप ये समझते हैं कि इंसेक्ट है, जो कि सिल्क जो है वो हमें सिल्क उसी से मिलता है और वो सिल्क का फॉर्मेशन करता है। योर मदर एंड ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। आप लोगों ने सिल्क की साड़ी वगैरह अपने मम्मी के मुंह से सुना ही होगा, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि सिल्क के कौन कौन से कपड़े हो सकते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क ऑफ मूव। सिल्क के डिस्कस करने से पहले कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, उसके लिए आवश्यक है कि जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की वो हमें जान लेनी चाहिए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। आप जो फीमेल सिल्क मोथ जो है वो एग्स देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। जब सिल्क वॉर्म निकलता है, बेबी सिल्क वॉर्म निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर्स। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कोल्ड प्यूपा। जब कैटरपिलर खाता है और अपनी साइज़ में जैसे जैसे ग्रोथ करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वह कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। इट फर्स्ट वीवेज अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, देन वो अपने आप को खुद कवर अप कर लेता है, एंड देन इज स्विंग इट हेड फ्रॉम साइड्स। और उसके साइड से उसका जो साइड है वो वहाँ पर उसमें कवर हो जाता है और साइड से उसका सिर्फ एक माउथ निकलता है। Then it swings its heads from sides to side in the form of the figure 8. During the movement of the head, the caterpillar secrete fiber made of। अब आप एक पिक्चर्स देखिए, इसमें एक मेल फाइबर है और फीमेल फाइबर है। आपने देखा होगा कि कैसे, क्योंकि सिल्क वॉर्म जो है वो एक ट्रीज़ पर रहती है और एक पत्ते पर अपने एग्स देती है। जिस तरह से आपने यहाँ पर देख रखा है कि कैसे उसने जो यहाँ पर लीव है उस पर एग्स दे रखे, उस तरह से जो नेक्स्ट स्टेज जो है सिल्क वॉर्म की, आप देखो उन्होंने कैसे अपने आप को कवर अप कर रखा है और उसका जो एक आगे की तरफ एक हेड निकला हुआ है, जो कि वो जिससे कि वो आगे की तरफ चलता है और अपने सिल्क का डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन विच hardened on exposure to air become silk fiber. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. जो कैटरपिलर जो होता है वो अपने आप को कवर कर लेता है, खुद कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, क्योंकि वो अपने माउथ से सिल्क निकालता है। टर्न इनटू प्यूपा, और एक प्यूपा में टर्न हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। जो कवरिंग बनी होती है, जो कि आपने इस पिक्चर में देखिए कोकून, ये जो कोकून है इसमें ये आप देखोगे कि ये जो सिल्क वॉर्म है जो अपने ऊपर कवर कर चुका है सिल्क को, वो होता है कोकून। और कोकून विद डेवलपिंग मूथ, और इस तरह से जो कोकून है वो डेवलप हो जाता है एक मूथ में। नेक्स्ट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मूथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। इस तरह से प्यूपा जो है वो कंटिन्यू अपने माउथ से कोकून बनाता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, और सिल्क फाइबर का यूज़ होता है सिल्क के कपड़े बनाने में। कैन यू इमेज दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एन स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टी। द सिल्क यॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मूथ। जो सिल्क यॉन जो थ्रेड, आपको पता है जो थ्रेड के रूप में हमें मिलता है, जो सिल्क यॉन जो है वो सबसे पहले हमें थ्रेड, वो जो धागे की तरह अपने ऊपर जो सिल्क है, सिल्क वॉर्म जो है अपने ऊपर धागे की तरह एक कहते हैं ना अपन, जैसे धागे की गिट्टी होती है, इस तरह से वो धागा बनाता है और कोकून हमें उसी के रूप में मिलता है। देयर आर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मूथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर
टेक्सचर, कर्व्स, स्मूथी, शाइनी। जो सिल्क जो होता है वो दूसरे फाइबर से बिल्कुल अलग होता है, वो हमें स्मूथ दिखता है, शाइनी भी दिखता है और बहुत ही उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस तरह की इसकी वेराइटी होती है। आर ऑप्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पून द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूथ। अलग अलग टाइप के सिल्क मूथ जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हमें टेक्सचर प्राप्त करवाते हैं, जिसके नेम भी अलग अलग दिए जाते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मूथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डेयर इन ब्यूटीफुल कलर्स। हम उनको सॉफ्ट कर सकते हैं, उनको इलास्टिक का रूप भी दे सकते हैं और उनसे हम एक ब्यूटीफुल कलर भी देते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये जो सिल्क वॉर्म का जो ऑक्यूपेशन है, जो बिजनेस है, वो बहुत ही पुराना है इंडिया का। इंडिया प्रोड्यूस पैलेंटी ऑफ सिल्क कमर्शियल स्केल, एक कमर्शियल स्केल पर भी जो इंडिया जो है वो जो हमारी कंट्री है वो प्रोड्यूस करती है सिल्क को। जो एक्टिविटी दी गई है बेटा, आप डू सेल्फ, आप इसे रीड करेंगे और इस एक्टिविटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। हमने ये तो देख लिया कि कोकून के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, अब इससे सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेन सिल्क मूथ आर रीड एंड द कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। देखो क्या होता है कि जो सिल्क मूथ, जो कोकून होता है, जो सिल्क मूथ अपने ऊपर कवर कर लेती है कोकून का, अब उससे उसकी जो थ्रेड है वो निकाली जाती है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मूथ लेज 100 ऑफ एग्स। एक सिल्क मूथ जो होती है वो 100 एग्स देती है एट अ टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड द सिल्क वॉर्म फार्मर। जो फार्मर क्या करते हैं, उनके एग्स को एक बहुत ही केयरफुली कवर कर लेते हैं एंड द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशन। अब उन एग को ऐसे सिचुएशन में रखा जाता है ताकि एग को कोई नुकसान ना हो, एंड अंडर सुटेबल कंडीशन और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उन्हें एक सुटेबल कंडीशन, एक टेम्परेचर दिया जाता है ताकि एग को कोई नुकसान ना हो, एज इट इज़ ग्रोथ कर सके। द एग आर वार्म्ड इन अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब एक सुटेबल कंडीशन में जो लार्वा होता है, जो एग होता है, वो क्रैक होता है और उसमें से एक लार्वा निकलता है। दिस इज़ डन बाय मलबरी ट्रीज। ये एक मलबरी ट्रीज पर ही होता है। बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, द लार्वा कार्ड, उसे एक मलबरी ट्रीज पर रख दिया जाता है क्योंकि लार्वा को क्या चाहिए, फ्रेश लीव्स चाहिए। द लार्वा कार्ड कैटरपिलर्स आर और सिल्क वॉर्म, और फिर जब वो लार्वा जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स बोलते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं। ईट डे एंड नाइट द इंक्रीज इनक्यूजली इन साइज, वो धीरे धीरे खाता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। द लार्वा आर kept इन क्लीन bamboo ट्रेस along with freshly chopped mulberry leaves। एक क्लीन जो बम्बू का ट्रिप्ट होता है, उन्हें उस लार्वा को उन पर रख दिया जाता है जहाँ पर कि उसे बहुत सारी मलबरीज लीव्स मिलती है खाने के लिए। आफ्टर 20 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकोन्स। और 25 से 30 दिन के बाद में जो कैटरपिलर से वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें प्यूपा में, और वो उसके ऊपर कोकून, अपने ऊपर कोकून को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सिल्क के होते हैं वो उस अपने कोकून बोलते हैं जिसे, वो अपने ऊपर कवर्ड करता रहता है। स्मॉल रेक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इनटू ट्रेज इन विच कोकून्स गेट अटैच्ड। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मूथ। अब ए प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अपीयर्स ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन सिल्क फाइबर। जो सिल्क है कोकून से उसे सिल्क फाइबर का रूप दिया जाता है। दस कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इस तरह से सिल्क को क्या किया जाता है, सन में रखा जाता है, उसे बॉइल्ड किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, भाप दी जाती है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और इस तरह से सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है इन चीज़ों से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज द सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है धागे की तरह, उसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। फिर रीलिंग को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है विच अनवाइंड द थ्रेड ऑन फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। और इस तरह से थ्रेड से क्या बनता है, एक सिल्क कोकून जो होता है वो थ्रेड बनता है और थ्रेड से इस तरह से फाइबर बनता है और उसे कपड़ों के रूप में फिर कन्वर्ट किया जाता है ताकि सिल्क के कपड़े बन सके। तो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक, आवर चैप्टर ऑल्सो फिनिश।